So now we are talking about present perfect. क्या होता है present perfect और present perfect क्यों यूज़ किया जाता है, perfect का मीनिंग क्या है, राइट? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एड्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. प्लीज़ स्टे टिल द लास्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं. मेरे साथ वीडियो के एंड तक रुकिए. इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट आई प्रॉमिस यू आपका टॉपिक का जो नॉलेज है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं. जैसे ही आप पहला वर्ड सुनते हैं, इसको हम थोड़ा सा डाइसेक्शन करते हैं, राइट? पहला वर्ड है हमारा प्रेजेंट और दूसरा वर्ड है परफेक्ट. तो प्रेजेंट मतलब अभी जो काम शुरू है और परफेक्ट मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस जो वर्क कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दूंगी. आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियो फॉर I have recorded the video for present continuous tense. इसका मतलब ये हुआ मैंने present continuous tense ये जो टॉपिक है इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है. ठीक है, जब मैंने कहा कर ली है, ये जब वर्ड आ रहा है रिकॉर्डेड और उसके साथ कॉम्बिनेशन है हेल्पिंग वर्ब का हैव. अभी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. एक है हैव और एक है हैज़. तो जितने भी प्रोनाउंस हैं एक्सेप्ट ही, शी एंड इट, ये तीन प्रोनाउंस के साथ हैज़ आएगा या किसी का नाम होगा, किसी थर्ड पर्सन का नाम होगा. लेकिन मेरा एक यहाँ पे कंडीशन है कि वो पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए. या तो वो एक लड़की होगी, एक लड़का होगा, किसी के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, तभी वो हैज़ आएगा. बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ हैव आएगा. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ. जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था, कंटिन्यूस टेंस के साथ हमेशा आएगा आईएनजी वर्ब के साथ. वैसे ही परफेक्ट टेंस का एक रूल याद रखिए, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा हैज़ और हैव आएगा. कुछ कॉम्बिनेशंस मैंडेटरी है, वो आएंगे ही, राइट? अब हम क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं कि इस टेंस का फॉर्मूला क्या है, इसे बनाना कैसे. जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ या हैव का कॉम्बिनेशन आएगा. वो कैसे आएगा वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हैज़ और हैव के कॉम्बिनेशंस में थर्ड पर्सन के साथ आएगा हैज़ और हैव और बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ आएगा हैव. ओके, आई होप इतना क्लियर है. आगे चलते हैं. ये पर्टिकुलर वर्ब हमें ये बताता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुकी है प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए हैज़ और हैव है. और जब हम लोग कह रहे हैं एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है वर्ब के थर्ड फॉर्म से. अब आपको पता होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बेस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, राइट? तो इन केस इफ़ यू फील आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिवाइज करना है या आपको नहीं पता है, तो वो वीडियो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमेशा यहाँ पे यूज़ किया जाता है हैज़ और हैव के कॉम्बिनेशन के साथ. तो ये जो सारे वर्ब्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्रियाएं हैं, वर्ब है जिनका थर्ड फॉर्म हमने यहाँ यूज़ किया है. अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका फिर फर्स्ट फॉर्म क्या है. तो आई एम राइटिंग दिस फॉर योर नॉलेज. इन सारे वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म फिनिश्ड का है फिनिश
विजिटेड का है विजिट, वन का है विन, कंप्लीटेड का है कंप्लीट, रिटन का है राइट। और ये सारे जो फॉर्म्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये है V1, मतलब ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है। और इन सारे वर्ब्स के ओरिजिनल फॉर्म को हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर कर यहाँ लिखा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, पहले सेंटेंस की तरफ चलता है, मतलब मैंने मेरा काम कर लिया है। और जब मैंने कहा है, ये है शब्द जब अटैच होता है इसका मतलब होता है कि एक्शन कंप्लीट तो हुई है लेकिन प्रेजेंट टेंस में, अभी अभी हुई है। ठीक है, शी हैज़ विजिटेड लंडन ट्वाइस, उसने 2 बार लंदन इस कंट्री में वो जाकर आई है, लंदन इस कंट्री को उन्होंने विजिट दिया है 2 बार। दे हैव वन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया है। राइट, जीत लिया मतलब काम हो चुका है, मैच खत्म हो गया, जीत भी मिल गई। राइट, दे हैव वन द मैच, और प्रेजेंट टेंस में है, जीत लिया है। राइट, वी हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हमने हमारा प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट कर लिया है। ही हैज़ रिटन 3 रिसर्च पेपर्स, उसने 3 रिसर्च पेपर लिखे हैं। तो सारे जो सेंटेंसेस है उसमें आपको एक बात नज़र आएगी कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये आपको मैंने बताया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, उसके साथ हैज़ और हैव का कॉम्बिनेशन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि जो क्रिया शुरू हुई थी थोड़े समय पहले या थोड़े दिनों पहले, जैसी भी वो क्रिया होगी, जो भी वो एक्शन होगा, वो अभी अभी वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट हो चुकी है। राइट, आई हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो पहुंचने की क्रिया कंप्लीट हो गई है और अभी अभी पहुंची हूँ, इसीलिए उसे वर्तमान काल के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसे कहते हैं कि वर्तमान काल में वो क्रिया कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आपको अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हैं, विच इज़ expressivepowertribe@gmail.com. Okay, so I'm just writing here. If you have any doubts, please mail us. Definitely I'll get back to your doubt for sure. Thank you for listening to us. See you in the next video. Bye bye.